और ज़ुबैर भाई, आपने इस सारे दोस्तों की बात सुनी, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे उस्ताज़ा की, उलमा की बात सुनी। अब यहाँ पे मामला ये आ रहा है कि जब आप हज के ज़माने में होते हैं तो लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लोग एक दूसरे से शिकायतें कर रहे होते हैं, लोग खानों के ऊपर लड़ रहे होते हैं, वो कोई भी वजह हो। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, एक रुकन है, हम वो अदा कर रहे हैं, जैसे नमाज है या हज है या ज़कात है। हम उसमें जब ये कीड़ा डाल देते हैं कि जिसको मेरे नबी ने नापसंद किया हो वही अमल मैं करूं, और उसके बाद मैं खड़ा होकर झोलियां उठा के दुआएं भी मांगूं, तो मुझे फरमाइए कि क्या एक शख्स जो एक हराम कर रहा है लेकिन रुकन के अंदर किसी एक रुकन में शामिल है, तो फिर उस रुकन को अदा करने का जो फर्ज है वो कहां तक पूरा हुआ? देखें बिलाल भाई, बात यह है कि वाज़ेह तौर पर शरीयत का ये उसूल हमें समझना चाहिए कि लोगों का तल्फ और गसब किया हुआ हक जिक्र, तिलावत और इबादत से खत्म नहीं होता। मतलब किसी का माल खाया हुआ, किसी का पैसा खाया हुआ, किसी का हक खाया हुआ, बेटी को जायदाद ना दी हुई, बहन का हक ना दिया हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये होगा। ये कैसे हो सकता है कि आपने मीरास उतर के और जायदाद के अंदर हक मारा हुआ है, जमीन गसब की हुई है, कर्जा आप वापस नहीं दे रहे, तिजारत के अंदर लेन देन के अंदर आपके मामलात से साफ नहीं, आप अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं देते, और आप समझे कि मैं मस्जिद के अंदर नमाज में सफ़े अव्वल के अंदर चूंकि नमाज पढ़ लेता हूँ लिहाजा सारे गुनाह मेरे खत्म हो जाएंगे। नहीं हो सकते। अरे आप तो नमाज पढ़ रहे हैं ना, जिक्र या तिलावत कर रहे हैं ना। अगर कोई आदमी शहीद हो जाता है तो आपको मालूम है शहीद के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खून का पहला कतरा गिरता है सारे गुनाह माफ, इल्लत दैन, मगर कर्जा फिर भी माफ नहीं होता। वो शख्स जान दे चुका, जान देने के बावजूद बंदे का हक खत्म नहीं हो रहा, माफ नहीं हो रहा। और फिर आपको मालूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका क्या थी? जब जनाजा आता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही अहादीस के अंदर, सित्ता के अंदर मौजूद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे, ये बताओ कि ये जो बंदा मर गया, ये जो मैयत है, इसके ऊपर किसी का कर्जा तो नहीं था? अच्छा, अगर कर्जा था तो ये बताओ कि इसने इतना तरका छोड़ा है या नहीं छोड़ा कि इसका कर्जा अदा किया जा सके? कौन वारिस है जो जमानत लेता है? अगर उसने माल ना छोड़ा होता या कोई वारिस जिम्मेदारी ना लेता, नबी मौजूद होने के बावजूद एक तरफ को हो जाते थे और फरमाया करते थे, सल्लू अला साहिबिकुम, तुम अपने साथी पे खुद ही नमाज जनाजा अदा कर लो, मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता हूँ। कितना संगीन मामला है, कितना खतरनाक मामला है। अब ये समझना चाहिए, हम आमतौर पर ये समझते हैं मैं लोगों का हक मारूंगा, तिलावत में ज्यादा कर दूंगा, लेकिन वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ज़ुबैर भाई ठीक, लेकिन मैं तो वो लोगों को हक मारना जो है उसको कारोबारी हक समझता हूँ ना, अपना हक मारना थोड़ी समझता हूँ। ज़ख़ीरा अंदाज़ी को तो मैं एक अंदाज़े तिजारत समझता हूँ ना। इसको हम अदाकारी समझते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। और देखिए, हराम का जब आज आपने प्रोग्राम किया है तो खुदारा मेरी दरखास्त से एक उसूल जरूर समझा दीजिए जी। सिर्फ शराब, खिंजीर, बदकारी, जिना की कमाई हराम नहीं होती, बल्कि हलाल और जायज काम में 2 नंबरी, बदयांती, काम चोरी, क्वांटिटी या क्वालिटी में कमी, गफलत, कोताही और डंडी मारने से भी कमाई हराम हो जाती है। काम चोरी भी हराम है आपकी, बिल्कुल। अगर आपकी सुबह 8 बजे ड्यूटी है और शाम 6 बजे तक है, आप बजाय 8 बजे के 9 बजे गए, 1 घंटे की जो आपकी तनख्वाह की जो आमदनी का हिस्सा है वो हराम है। शाम 6 बजे आपकी छुट्टी होती थी, आप क्लर्क के किसी भी दफ्तर के अंदर नौकरी पेशा मुलाजिम है और आप 4 बजे उठ करके आ जाते हैं, 2 घंटे आपने काम नहीं किया, उसके बकायदा ज़ुबैर भाई मेरे साथ रही।